चलो पलटाई और चलो पलटाई के नारे के त्रिपुरा की जनता ने जन जन का नारा दिया, जन जन का नारा बनाया। हमारे नारे को आपने स्वीकार किया और पूर्ण बहुमत के साथ आईपीएफटी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। मित्रों, हमने चलो पलटाई का नारा मुख्यमंत्री बदलने के लिए नहीं दिया था। हमने चलो पलटाई का नारा सरकार बदलने के लिए नहीं दिया था। हमने चलो पलटाई का नारा त्रिपुरा की स्थिति बदलने के लिए दिया था, त्रिपुरा को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं जब 5 साल के बाद आप लोगों के सामने खड़ा हूं, तब गर्व से कह सकता हूं कि 27 साल के एक कम्युनिस्टों के कुशासन को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 27 साल से हिंसा का तांडव जो त्रिपुरा में चल रहा था, उसको बदलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और 27 साल से जनजातीय भाइयों के साथ, आदिवासी जनता के साथ जो अन्याय हो रहा था, वो अन्याय को भी समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आज मैं, मेरे परम मित्र आयु में मुझसे बहुत बड़े थे, हमेशा मुझे बहुत उचित सलाह देते थे, श्री एनसी देवबर्मन को भी याद करना चाहता हूं, उनकी स्मृति को प्रणाम करना चाहता हूं। अभी अभी नरेंद्र मोदी जी ने एनसी देवबर्मन जी को पद्म पुरस्कार देकर समग्र त्रिपुरा की जनजातियों का सम्मान करने का काम किया है। आज आनंद का विषय है कि देवबर्मन जी की बेटी जयंती जी आज हमारे साथ है। आईपीएफटी भाजपा की संयुक्त प्रत्याशी है और देवबर्मन जी के जनजातीय कल्याण, त्रिपुरा के कल्याण का जो संकल्प था, उसको आगे बढ़ा रही है। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं, तब आपको पहला एक सीधा विनम्रता से सवाल पूछना चाहता हूं। आप क्या चाहते हैं? फिर से कम्युनिस्ट सरकार आए? जोर से बोलिए, चाहते हैं क्या? और जोर से बोले, चाहते हैं क्या? ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट इकट्ठा होकर फिर से त्रिपुरा को तबाह करने के लिए निकले हैं। मित्रों, एक कम्युनिस्ट शासन क्रिमिनलों का शासन था, गुनाहितों का शासन था, और कांग्रेस का शासन करप्ट शासन था। 50 साल के इतिहास में 30 साल कम्युनिस्टों ने शासन किया, 15 साल कांग्रेस ने शासन किया और 5 साल भाजपा और आईपीएफटी ने शासन किया। फर्क आप देख रहे हैं, कितना फर्क पड़ गया है, कितना विकास होगा। 30 सालों में यहां पर बेशुमार हिंसा हुई। सिर्फ 2 साल में 2016 से 18 में भाजपा के 250 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए। हत्या, दुष्कर्म, अपहरण, आदिवासियों पर अत्याचार, ऐसे गंभीर अपराध होते रहे। भाजपा की सरकार ने 5 ही साल में एक गंभीर अपराधों के अंदर 30% की कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, हमारी भी सरकार है, हमने कभी कम्युनिस्टों पर प्रताड़ना नहीं की, इनके कार्यकर्ताओं की हत्या नहीं की। सीपीएम ने हत्या की राजनीति शुरू की थी। आज कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों इकट्ठा होकर फिर से एक बार त्रिपुरा को वही हिंसा के रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे हैं। कम्युनिस्ट घोटाला करते थे, कांग्रेस घपला करती थी। आज दोनों इकट्ठा होकर निकले हैं।
मैं आज इस मंच से पूछना चाहता हूं माणिक शाह जी को, आप बताइए, आप मुझे बताइए, कम्युनिस्ट पार्टी के सभी नेता, माणिक सरकार और बाकी सारे लोग एक बात बताए कि आपने जो चिट फंड वैली घोटाला किया, इसका पैसा कहां गया? 115 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, उसका पैसा कहां गया? राष्ट्रीय हेल्थ मिशन का 30 करोड़ का घोटाला किया, इसका पैसा कहां गया? स्कूली शिक्षा में 15 करोड़ का घोटाला किया, उसका पैसा कहां गया? दवा में विशालगढ़ ब्लॉक में घोटाला हुआ, उसका पैसा कहां गया? रुपई चेरी ब्लॉक के अंदर घोटाला हुआ, उसका पैसा कहां गया? पचरथल ब्लॉक में घोटाला हुआ, इसका पैसा कहां गया? चाहे विप्लव देव हो या डॉक्टर साहब हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर एक भी घोटाले का आरोप कोई नहीं लगा सकता। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में पारदर्शी सरकार चलाई है, गरीबों का कल्याण करने वाली सरकार चलाई है। मित्रों, हमेशा सरकारी कर्मचारी और मजदूरों की बात करने वाली एक कम्युनिस्ट सरकार 7वां वेतन आयोग नहीं देती थी। हम जब सत्ता में आए उसके पहले 4था और 5वां वेतन आयोग दिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने 7वें वेतन आयोग को लागू किया और सरकारी कर्मचारियों को उनका अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लाई।